सुप्रभात सभी श्रोतागण एवं मेरे प्यारे मित्रों। सुप्रभात इशिका। मेरा नाम इशिका है। मैं कक्षा 11वीं में विज्ञान की छात्रा हूँ। आज मैं हमारी सांस्कृतिक धरोहर की अमूल्य संपत्ति हिंदी भाषा और हिंदी दिवस के बारे में आप सभी को कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि वह आपके लिए लाभकारी हो। हिंदी हमारी प्राचीन भाषा है। उसका इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। संस्कृत ही सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत को ही आर्य भाषा या फिर देव भाषा कहा जाता है और हिंदी इसी आर्य भाषा यानी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है। माना जाता है कि हिंदी का जन्म संस्कृत की कोख से हुआ है, लेकिन हिंदी के जन्म से पहले संस्कृत से और भी कई भाषाओं का निर्माण हुआ है। जैसे पहले संस्कृत आई, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत और उसके बाद अपभ्रंश, फिर हिंदी आई। अपभ्रंश का हालांकि इतना प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन आज भी वह कवियों द्वारा गद्य और पद्य के निर्माण में प्रयोग में लाई जाती है। हिंदी का विकास 1600 ईस्वी में हुआ था। कोलकाता में भी स्थापित फोर्ट विलियम का भी इसमें अपना अहम योगदान रहा है। कोलकाता न सिर्फ भारत की सांस्कृतिक राजधानी रही, बल्कि अहिंदी अक्षेत्र होने के बावजूद वह हिंदी सर्जनों के लिए गौरवशाली परंपरा भी रही है, क्योंकि यहीं से हमारा प्रथम पत्र जो कि उदंड मार्तंड है उसका प्रकाशन हुआ था। हमारे राष्ट्रीय कवि मैथिली गर्ग को माना जाता है और हमारी राष्ट्रीय सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार और कोई नहीं बल्कि ज्ञानपीठ ही है। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उसको प्रगति के पथ पर लेकर जाना है। इसलिए हमें एक दिन नहीं नित हिंदी दिवस मनाना है। नित हिंदी दिवस मनाना है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक वह पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर यह तारीख इसलिए चुनी गई थी क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान सभा में हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में सन 1949 में लिखा गया था। हमारे संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। हिंदी भाषा वृद्ध है, वह हमारी माँ है। जैसे कि हमारे घरों से वृद्ध को बाहर नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार हिंदी भाषा को ना हम अपने दिल से उतार सकते हैं ना अपनी जुबान से। लेकिन आज का युग आधुनिक है। आज के समय में लोग अपने वृद्ध माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं और ऐसा ही कुछ हमारी हिंदी माँ के साथ हो रहा है। हम सब जानते ही हैं कि आज हम कार्यालयों में और विद्यालय में अनेक भाषाओं का प्रयोग करने लगे हैं, जैसे कि अंग्रेजी, उर्दू, जिसकी वजह से हमारी हिंदी का प्रयोग दिन पर दिन कम होता जा रहा है। हम हिंदू हैं, हम भारतवासी हैं, हम फिर भी अपनी हिंदी से परिचित ना हैं। हिंदी दिवस मनाने के पीछे हमारा सिर्फ एक ही मुख्य कारण है कि हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए। इसलिए हमें अपनी हिंदी माँ को भूलना नहीं है, उसे पूज्य मानना है और उससे अच्छे से परिचित रहना है। सोंधी सी सुगंध, मीठी सी भाषा, हिंदी है हमारी मातृभाषा, हिंदी है हमारी मातृभाषा। सभी शिक्षकगण को उनके अटूट प्रयास और अथक समर्पण के लिए धन्यवाद। आपके प्रभाव के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए लाभकारी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय